ठीक है। चल कितना रहा है फील्ड और पे? तो चलता है प्रॉपर चलता है 240 250। अभी 1 बाय 1 मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताऊंगा कि ये स्कूटर आपको ओवरऑल देखने में कैसा मिलेगा और क्या क्या इसमें फीचर है। फ्रंट की तरफ आओगे तो फ्रंट से ये आपको मिलने वाला है कुछ ऐसा। यहाँ पे टर्न बाय टर्न इंडिकेटर है, ये एयर के लिए थोड़ा दिया हुआ है ताकि एयर अच्छे से रिफ्लेक्ट हो। यहाँ पे नंबर प्लेट की पोजीशन है और ये स्पोर्टी लुक में दिया हुआ है। बिल्कुल आप देखोगे तो ये बिल्कुल स्कूटर आपको सिंपल नहीं लगेगा, नाम इसका सिंपल है, बस ये पूरा स्पोर्टी लुक में मिलने वाला है आपको। यहाँ पे देखो इसकी लाइट है और ये है इसकी पार्किंग लाइट, इसको अलग से आप जलाना चाहो जला सकते हो। यहाँ पे आपको डुअल सस्पेंशन मिल जाएंगे, ये मरगार्ड है सिंगल टोन का, इसमें इस साइड में भी रिफ्लेक्टर है, इस साइड में भी रिफ्लेक्टर है, जो कि आपको रात के टाइम में बहुत अच्छे से हेल्प करता है अंधेरे में चलाते टाइम। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है सेटअप। यहाँ पे 2 पिस्टन कैलिपर है, ये देखो 2 वायर हैं, तो इसका मतलब ये है कि कॉम्बी ब्रेक है। प्लस एडवांटेज ये ABS भी है इसमें, मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में ABS आता है। और ये डिस्क ब्रेक यहाँ दिया हुआ है, बहुत अच्छे से कटिंग करके इसको स्पोर्टी लुक दिया है। और यहाँ पे आप देखोगे इसके अलॉय व्हील तो बिल्कुल यूनिक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी कंपनी से मैच किया है या कॉपी करके कहीं से उठाया है। टायर का साइज वही है 90-90-12, वही मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 90 ये वाले सेक्शन को बोलते हैं और 90 ये वाले सेक्शन को, और 12 इंच जो होता है इसका अलॉय व्हील। पीछे की तरफ में टायर देखेंगे तो टायर थोड़ा हैवी होना चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद है, लेकिन नहीं। पीछे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 90-90-12, तो ये टायर वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। हैंडल की तरफ से देखेंगे तो इसमें लार्ज स्क्रीन मिल जाएगी जो कि टच है, शायद टच है, हाँ टच स्क्रीन है ये। और इस साइड में देखोगे तो ये कंट्रोल है, यहाँ से करेंगे स्टार्ट, बीच में रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, और इस साइड में करेंगे तो मोटर इसकी ऑफ हो जाएगी। ये हजार्ड लाइट है जो चारों इंडिकेटर एक साथ जल जाते हैं। इसके बाद में ये है इसका रिवर्स मोड चेंज करने वाला, इस साइड में है लो बीम हाई बीम, ये है इंडिकेटर, जॉयस्टिक है जो आपको स्क्रीन में कंट्रोल है वो सारे करने हैं अगर सेट। यहाँ पे है ये हॉर्न, और इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ से कुछ आपको ये ऐसा मिलेगा देखने में, ये है इसका लॉक ऑन ऑफ, और इसी से ये आपका बूट भी खुल जाए, फोन आप इससे चार्ज कर सकते हो। और ये अच्छा है लॉक, इन्होंने वाटरप्रूफ का बना रखा है। और ये है इसका फास्ट चार्जर, और इसमें गन कनेक्ट हो जाएगी, ओला वाली हो जाएगी, क्योंकि ओला जैसा ही इसका सॉकेट है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है जिसमें आप फोन वोन या कुछ ग्लव्स वगैरह रख सकते हो। और स्पेस आप देखोगे तो स्पेस पैर रखने के लिए तो यहाँ भी सफिशिएंट है, इसमें सिलेंडर भी आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे इसमें मार्जिन है, नीचे से थोड़ा कम लग रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा दिया है फुटरेस्ट की जगह पे, ऐसा ही एथर में भी दिया हुआ है और ऐसा ही इसमें सिंपल वन में दिया है। यहाँ से आप देखोगे ओवरऑल स्कूटर को देखने में तो ये कुछ कुछ लगता है एथर 450X जैसा। पीछे से इसमें एक चीज मेरे को अच्छी लगी है कि ये बेल्ट ड्राइव पे है, और इसकी बेल्ट जो है बाकी स्कूटर से हैवी है, इसकी पुल्ली भी हैवी है और ये बेल्ट भी हैवी है, तो इसका मतलब सीधा है कि ये लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। और यहाँ पे आप इसकी पुल्ली देखोगे आगे वाली तो ये सिंगल है, पीछे से आपको स्कूटर देखने में ये ऐसा मिलने वाला है। ये है इसकी बैकलाइट, देखोगे आप जल रही है। ये है इसका रिफ्लेक्टर, यहाँ पे नंबर प्लेट की पोजीशन। भाई के पास में 2 स्कूटर है ना, एक व्हाइट कलर का है, एक ये वाला है और एक 5 किलोवाट का है। ओके वो है मेरे तो जो लास्ट वीडियो आपका था वो 5 किलोवाट वाले का। 5 किलोवाट। पीछे की तरफ आपको देखो यहाँ पे ये डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, में भी होगा 230 mm का। यहाँ पे सिंगल पिस्टन कैलिपर है जो पीछे वाले ब्रेक के लिए सफिशिएंट है, डबल पिस्टन कैलिपर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है पीछे। और ये है एडजस्टर जो कि आप अगर आपकी बेल्ट ढीली हो जाएगी तो यहाँ से इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पे दिया हुआ पीछे मोनोशॉक, तो आपको सस्पेंशन से रिलेटेड दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आने वाली है। ओवरऑल आप इस साइड से देखोगे राइट साइड की तरफ से तो ऐसा दिखेगा। और सबसे अच्छा ये है जो भी लोग डिलीवरी करते हैं या पोर्टर चलाते हैं या राइड चलाते हैं उनके लिए ये बेस्ट होने वाला। सीट को खोलना, सीट इसका देखूं क्या क्या है सीट के नीचे, कोई बात नहीं, सीट अच्छा इसका स्पेस छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। 5 किलो वाली वाट है ना, कितना स्पेस है इसका? इसका एक हेलमेट आता है इसमें। वैसे मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये होगा तकरीबन 25 लीटर से ज्यादा ही होगा,
क्योंकि जो 5 यहाँ किलोवाट की पे है ना, थोड़े से ये सिक्के बैटरी का विक्के कुछ स्पेस बढ़ गया। अब बैटरी का स्पेस की वजह से ये कम हो गया। उसमें ज्यादा स्पेस है। हाँ, उसमें ज्यादा स्पेस है, इसमें जो बैटरी की वजह से इतना स्पेस आ गया, और हाँ। 5 किलोवाट की ना मेरे पास, हाँ, वो बैटरी कम होने की वजह से इतना स्पेस उसमें एक्स्ट्रा है। मतलब स्पेस सफिशिएंट है। हाँ। वीडा में भी उतना ही है, तो स्पेस के मामले में भी आपको ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। जो बेसिक जरूरत है आपकी वो आराम आप से है। उसमें रख सकते हो आराम से। अगर आपको कुछ ऐसे ग्रोसरी या मार्केट से कुछ सामान लेके आना है तो यहाँ पे रख के इजीली ला सकते हो, तो आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। आपके हिसाब से इस स्कूटर को, एक आपके पास पुराना है, हाँ, एक ही अभी लिया आपने 2 हो गए। रिसेंटली, कितने दिन हो गए चलाते चलाते? मुझे 4 महीने 4 4 महीने। महीने ज्यादा हो गए, बल्कि 4 महीने में कुछ नेगेटिव पॉइंट? मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट तो वो अभी तो लगा नहीं, लेकिन हाँ, बस जो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जिस हिसाब से गाड़ी चलाता हूँ, हाँ, इसके चार्जिंग पॉइंट मुझे खलता है। वो एक जेन्युइन पॉइंट है। लेकिन हाँ। एक बात बताओ, जब आप इसको 260 किलोमीटर चला ही लोगे तो चार्जिंग की जरूरत कहाँ पड़ेगी? चार्जिंग की जरूरत मुझे इसलिए पड़ती है कि अब मेरे पे जो पहले थी स्प्लेंडर, हाँ, स्प्लेंडर मैंने बेच दी। ठीक है। स्प्लेंडर का क्या था कि मैं उससे जयपुर या यूपी साइड में अपना हाँ, निकल जाता था। अब ठीक है। इसके लिए मुझे सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। इसके लिए मुझे सोचना पड़ता है। 260 265 किलोमीटर की जो रेंज निकलती है वो चलती है इको एक्स पे, यानी ठीक। कि जो उसकी रेंज 40-42 की स्पीड 40-42 आएगी। हाँ, वो भी सिंगल सवारी। हाँ, अब मुझे अगर कहीं जाना हो हाँ, तो वो 40-42 पे जाएगी, हाँ, तो इससे तेज तो जाएगी हाँ, नहीं, और हाँ, टाइम खलेगा। टाइम खलेगा तो बिल्कुल। मेरा तो बस यही है कि अगर चार्जिंग पॉइंट इसके और हो जाए हाँ, तो बहुत बढ़िया। एक चीज मेरे को बताओ, इसका जो नॉर्मल चार्जर है, पोर्टेबल चार्जर, उससे चार्ज करने में कितना टाइम लगता है इस स्कूटर को? इस वाली स्कूटी को चार्ज करने में मुझे 8 से 9 घंटे मतलब रात में लगा के छोड़ दो और चार्ज। फास्ट चार्जिंग का कंपनी ने कुछ बताया था कि चार्जर लग रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक चार्ज करा नहीं है। और इन्होंने मुझे बताया था कि बोल्ट के साथ इनका टाई अप है। हाँ, तो मैंने अभी तक तो कहीं करा है नहीं। बोल्ट और का। मैंने इसके देखे भी हैं, ऐप वगैरह पे भी देखे हैं, दिखाते तो हैं कि गुड़गांव में भी है, द्वारका में भी है, लेकिन यूपी साइड में नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसके जो होने चाहिए ना, जैसे एथर के हैं, वीडा के हैं, जगह जगह है, इसके नहीं। धीरे कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी ना वैसे वैसे लगाएगी। का कहना है कि हमने इसको लंबी रेंज के चक्कर में हमने इतने इसके चार्जर कर नहीं रखे हैं, बट टाई अप कर रखा है बोल्ट के साथ। नहीं, वो आने वाले टाइम में हो जाएगा। राइडर है उनके पास में 2 स्कूटर, मैंने पहले उनका वीडियो देखा है, तो ये आज मेरे को यहीं पे मिल गए द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में, तो इन्होंने दूसरा स्कूटर और परचेज किया है। तो ओवरऑल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर दोबारा से। सामने से ये कुछ स्कूटर ऐसे देखने को मिलता है आपको। राइट से आप देखोगे तो ये एथर 450X जैसा देखने को मिलेगा लुक वाइज। कुछ कुछ डिजाइन फीचर्स, पीछे का झूला, बेल्ट सिस्टम, डिस्क ब्रेक, ये ओवरऑल वैसे ही मिलते हैं। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे या तो एथर ने सिंपल वन में इन्वेस्ट कर रखा हो या सिंपल वन ने एथर में। तो कंपनियां उस टाइम पे जो है ज्यादा चेंजेस नहीं करती हैं। डिजाइन बनाना होता है तो उनका बहुत सारा पैसा डिजाइन पे इन्वेस्ट होता है। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। ओवरऑल स्कूटर ये बहुत अच्छा है। अगर आप इस स्कूटर को परचेज करना चाहते हैं तो अभी के टाइम में दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो दिल्ली से ही परचेज कर सकते हैं। गुड़गांव में तो ये अवेलेबल नहीं है। 15 से 20 दिन का वेटिंग है, आपको जाके बुक कराना पड़ेगा, उसके बाद ही ये आपको स्कूटर मिलेगा। मैं अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो मुझे स्कूटर काफी अच्छा लगा है और इसकी पोजीशन भी सही है। अगर आप की हाइट 5-5.5 फीट है तो आसानी से आप इस स्कूटर पे बैठ के चला सकते हो। मेरी हाइट तो काफी है, 6 फीट के आसपास, तो 5-5.5 भी फीट भी आपकी हाइट है। तो आप देखोगे मेरे पैर दोनों साइड में टिके हुए हैं, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो। और देखो बहुत दूर तक टिक जाएंगे। ये देख रहे हो स्कूटर यहाँ है, मैंने वहां पैर टेक रखा है 1-1.5 फीट, और इस साइड में भी देखोगे। तो ओवरऑल ये स्कूटर अच्छा होने वाला है उनके लिए जिनको लॉन्ग रेंज के लिए। ये स्कूटर कितने का पड़ा भैया? कैश में ये 2,55,000 का है। ठीक है। ये मुझे 30 महीने, मेरी 36 महीने की है इसकी EMI पे, और ये मुझे 3,25,000 का पड़ा है। 3,25,000 का 36 महीने की EMI। और डाउन पेमेंट आपने कितना दिया? पेमेंट मेरी गई थी 55,000 रुपए गई थी, 55,000 की 55,000 डाउन पेमेंट। अगर इसको कैश में लेना हो तो कितना प्राइस है इसका? 2,55,000। 2,55,000। कितने किलोवाट की बैटरी है इसमें? इसमें है 6 पॉइंट कुछ बताते हैं, लेकिन 6 किलोवाट की है। तो इसकी रेंज अच्छी है। कितना चल रहा है ये? कंपनी वाले बताते हैं 400 किलोमीटर IDC रेंज। हाँ, शोरूम वाले बताते हैं 300 किलोमीटर। ठीक है। ठीक है, चल कितना रहा है फील्ड और पे? जो चलता है प्रॉपर चलता है 240
240 250। मतलब आपको एक बार निकलो, शाम को जाओ, बीच बस। में चार्जिंग की टेंशन नहीं चार्जिंग की है। टेंशन। ये स्कूटर की रेंज बहुत अच्छी है। भाई से बात हुई, भाई ने बताया कि 260 आसानी से चल जाता है इको में। अब जैसे गुड़गांव दिल्ली जैसे शहर में आप रहते हो तो मोस्टली आप इको में ही चला पाते हो, उससे ज्यादा चलती भी नहीं है। इको में क्या, आप इको से थोड़ा राइड मोड की तरफ चले जाओगे तो आप क्या करोगे, 50-55 चला लोगे, इससे ज्यादा नहीं चलाओगे। ये बेस्ट स्कूटर है उनके लिए जो ग्रोसरी डिलीवरी कर रहे हैं या राइड चला रहे हैं या पोर्टर चला रहे हैं या किसी भी तरीके की फील्ड जॉब में है, जिनको रेंज चाहिए 200 किलोमीटर प्लस, उनके लिए है ये बहुत बढ़िया। ले सकते हैं, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे इसे बाइक फ्यूल और मेंटेनेंस से, तो ये आपका पैसा भी बचा के देगा। तो एक बार आप इसमें ज्यादा पैसा खर्च कर लोगे, इसे कह सकता हूँ कि 2 साल अपने ईवी चलाने के एक्सपीरियंस के साथ में, कि आपको 5 साल 7 साल आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिंदास आप स्कूटर को चला सकते हो। तो इलेक्ट्रिक पे जैसे आप स्विच करना चाहते हो तो भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है स्कूटर। तो ये वीडियो है उनके लिए जिनको लंबी रेस वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, जो आप एक ही बार चार्ज करो, एक ही बार घर जाओ, अपना 1000-1500 का काम करके, उनके लिए बेस्ट होने वाला है स्कूटर।